मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 का केसी ना बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखने जा रहे हैं साथी। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि इंटरचेंज ऑफ रोज विथ कॉलम। रो को कॉलम में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो हम क्या कर उसको क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। तो पहले जो मैट्रिक्स का निकालना रहता है उसका नाम दिया हुआ है तो ठीक है, और नाम यदि नहीं दिया हुआ है तो तू समझ लेना कि लेट ए, उसको नाम मान लेना कि इसका नाम क्या है, ए है। ठीक है साथी, तो मान लिया लेट ए बराबर इतना। सबसे पहले जो बात निकालना है बहुत वेरी इजी है। जैसे देखिए साथी, हमको निकालना है ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना रहता है, जो रो रहता है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देते। सेक थीटा अब यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या, ये वाला जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला जो हुआ ना, ये ट्रांसपोज निकल गया। इसका क्या निकल गया? ट्रांसपोज। ना अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? 2x2 वाला का, कि यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा दोनों को इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। और यहाँ वाला का क्या कर देना है? साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना है? साइन चेंज। प्राइमरी डायगोनल वाला एलिमेंट को इंटरचेंज और सेकेंडरी वाला का साइन चेंज। ठीक है साथी, चलिए तो आप चाहेंगे तो 2x2 वाला इसी तरह बना सकते हैं, और नहीं तो जो अपना मेथड है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर, पहले इसका कोफैक्टर निकाल, फिर उसका क्या कर, ट्रांसपोज कर। क्या बताया जाए उसी तरह कि डायरेक्ट बताते साथ ही एडजॉइंट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को इंटरचेंज, यहाँ चला जाएगा कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, और ये दोनों का साइन चेंज, तो माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस कोसेक थीटा। ये मेरा आंसर हुआ भाई। दिस इज ट्रांसपोज एंड दिस इज एडजॉइंट। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 है साथी 1 का। देखिए ए मेरा ये मैट्रिक्स है, अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है एंड एडजॉइंट निकालना है। तो एक बात बताओ, ट्रांसपोज निकालने का इतना हैवी तरीका सिखाया है भाई तोरा, जिसको ए का पावर टी या ए ट्रांसपोज कहते नहीं, या तो ए का डाइस से डिनोट करते। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे, जो दूसरा रो है उसे दूसरा कॉलम बना देंगे। यही मेरा क्या हो गया, ट्रांसपोज। एंड एडजॉइंट जब निकालते हैं इसका तो किस तरह से निकालते साथी, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड इसका साइन चेंज, -4 है तो +4, ये +3 है तो -3। ये मेरा आंसर हुआ साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में साथी 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, 2 आपसे पानी जैसा बनेगा। बात को समझिए। कहता है लेट ए एक मैट्रिक्स है, इसका आप फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट पता कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एडजॉइंट क्या होगा इसका सो पता कीजिए। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ दैट कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज कीजिए और क्या निकाल दीजिए, एडजॉइंट निकाल दीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या, एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता था, A11 होता था, A12 होता था, A13, A21, A22, A23, A31, A32, उसके बाद A33। ये मेरा क्या हुआ, कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ। यदि इसका ट्रांसपोज करेंगे तब मेरा क्या मिलेगा, एडजॉइंट ये मिलेगा, और इसको इक्वेशन स्टार मान दी। किसी को दिक्कत साथी? अब बताइए ये 11 का वैल्यू क्या होगा। अब क्या करेंगे ना, अब हम निकालेंगे ये 11 का वैल्यू निकालेंगे, तो बहुत आसानी से निकालेंगे भाई। नहीं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अच्छा से निकालेंगे। जैसे 1 को जोड़े, ये क्या, इसका साइन यहाँ -1 का पावर ये होगा ना, 1 + 1 i -1 टू दी पावर i + j। वो काम ना करके हम डायरेक्ट बताओ, यदि 1 को जोड़ेंगे दोस्त तो इवेन आएगा तो प्लस का साइन, और प्लस का साइन मतलब m11 क्या होगा, m11। और m11 मतलब कि m1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम घटने के बाद
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढकने के बाद जो बचा उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। क्या क्या बचा, ये वाला बचा, ये वाला क्या बचा, 3 3 2 4। जब इसको काम किया, इसको सॉल्व किया तो 4 तिया 12 माइनस 2 तिया 6, 12 में 6 गया तो 6। अब क्या निकालेंगे साथी, a12 निकालेंगे। और ये देखो 2 और 1 जोड़ने पर 3 आया और आया, इसका मतलब तू माइनस का साइन लगा देना और बचा क्या, m12। और m12 मतलब माइनस बाहर रहेगा और 1 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को ढकने के बाद जो बच जाता है उसका क्या लेंगे। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ढक दिया तो 2 3 2 4 बचा, 2 3 2 4 बचा। ठीक है दोस्त, अब इसका क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, 8 में 6 गया तो माइनस 2 बच गया। चलिए साथी, उसके बाद आप निकालिए a13। जब आप a13 निकालिएगा तो 3 और 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। दिस इज इवन, इसका मतलब साइन प्लस का होगा और m13 हो जाएगा। अब बताइए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढकने पर क्या बचा, 2 3 और 3 3 बचा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हुआ माइनस 3 तिया 9 हुआ, तो इसको सॉल्व करने पर माइनस 3 आ रहा है। उसके बाद आप निकालिए a21। क्या निकालिए, a21। तो ये 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आया और आया, तो साइन क्या लगाएंगे, माइनस, और माइनर क्या बची, इसका फॉर्मूला यही होता है m21। ठीक है दोस्त, अब बता, इसको ढकने के बाद दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद जो बचता है उसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। एक बार देख लो, दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम को ढक रहे तो 4 दूनी मतलब 2 और 3 बचा, 3 और 4 बचा, 2 और 3 और 3 और 4, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ, और 3 तिया क्या हुआ, 9 हुआ। और पहले से साइन माइनस का था तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस 8 माइनस 9 मतलब -1 और माइनस दिस इज +1। ठीक है, चलिए m21 लिख लिया साथी, a21 निकाल लिया। अब तू निकाल a22। क्या निकाल, a22। अब a22 निकालने से में बस एक ही बात सोचते हैं कि दोनों को जोड़ने पर ओड आ रहा है या इवन आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन के चलते प्लस लगाते बचेगा क्या, m22। मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने पर, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने पर जो बच गया उसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट 1 3, उसके बाद 3 4 लेंगे। अब बताइए जब इसको सॉल्व करेंगे साथी तो 4 एकम 4 माइनस 9 इक्वल टू -5, 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। उसके बाद क्या लेंगे, ये 2 3 लेंगे और ये 2 3, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आया और आया, तो साइन क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, तो क्या बचेगा, m23 बचेगा। और m23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम को माइनस का लगेगा। और फिर क्या, दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने पर, दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने पर जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लिया 1 3 2 3। जैसे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम आर डिलीट, तो क्या बचा, 3 1 और 3 बचा, 2 और 3 बचा, 1 और 3 2 और 3। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, 3 1 जा 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस है ना पहले से, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6, ये माइनस था, माइनस लगा दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मतलब +3, कितना आया, +3। उसके बाद ये 2 3 हो गया। अब 3 1 निकाल, क्या निकालना है, 3 1। तो ये 3 1 निकालेगा तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो क्या बचेगा, m31 बचेगा। और m31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद जो बचा उसका क्या लिया, डिटर्मिनेंट लिया 2 3 3 2। इसको सॉल्व करने पर 2 दूनी 4 माइनस 9 इक्वल टू -5 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, कितना, तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है साथी, उसके बाद ये 3 2 निकालेंगे, 3 और 2 5 हुआ, तो साइन माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा, तो बुझ रहा है। अब बताओ 3 2, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 2 3 2, 1 2 3 2 सॉल्व किया तो 2 6 आया, 2 6 माइनस पहले से था और -4 दैट इज +4। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद ये 3 3 निकालिएगा, तो ये 3 3 निकालेगा तो 3 और 3 6 हुआ, तो 6 हुआ तो साइन इसका प्लस का लगाएंगे, और प्लस का लगाएंगे तो हो जाएगा m33। और m33 का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब 3 रो, तीसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने पर, तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम को ढकने पर 1 2 1 2 2 3 बचा।
बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 आएगा। अब सारा 9 वैल्यू निकाला मैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 वैल्यू निकाला। अब 9 को इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम स्टार से चलेंगे साथी, और क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए निकल जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 का वैल्यू ऐसे है ना, इस तरह से है ना, A11 का वैल्यू 6 है, फिर -2 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद A21, तो A21 का वैल्यू 1 है, उसके बाद A22 का वैल्यू -5 है, A23 का वैल्यू 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, नहीं 3 के बाद -5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद -1 है, और फिर क्या है इसका ट्रांसपोज है, क्या है ट्रांसपोज। और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, तो 6 1 -5 हो जाएगा, -2 -5 4, सेकेंड कॉलम जो सेकेंड रो बन जाएगा, एंड -3 3 और दिस इज -1, और यही मेरा क्या निकला, एडजॉइंट निकला साथी, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो 3/3 वाला मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है हम सिस्टमेटिक वे से इसी तरह से निकालते साथी, इसको अच्छा से याद रखिएगा, हमारा 6 नंबर लाने में ये बहुत मदद करता है। ठीक है दोस्त, इसको लिखिए। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला भी बताने जा रहे हैं, बाकी बात सब बताएंगे बारी बारी से, तू देखते जा खाली। एक बात बता, लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका नाम नहीं पता था, मैंने नाम रख लिया, अरे भाई तू ए है, तू क्या है, ए है, तो ए नाम दे, तू चाहेगा तू बी दे, कोई सोच रहा है सर हम पी देंगे, पी, अरे भाई तू ढूंढ रही, मना कर रहे थोड़ा। अच्छा, लेट ए बराबर इतना मान लिया भाई, अब इसमें क्या निकालना है, सो समझो क्या निकालना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब मुझे ए इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए, ए इनवर्स, और ये इनवर्स का फॉर्मूला है 1/, डिटर्मिनेंट ये इनटू एडजॉइंट ये। मेरे साथी मेरे दोस्त, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, सारा बताया और बहुत अच्छा से बताया। तू वीडियो देख साथी, इससे पिछला वाला सेकेंड नंबर वीडियो देख, एडजॉइंट का, मजा आ जाएगा, पूरा पानी से समझ में आएगा। एक बात बताओ, ये इनवर्स, अच्छा इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नॉन सिंगुलर होगा, और कैसे जानेंगे कि ये नॉन सिंगुलर होगा, हम वैसे जानेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। जब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा मतलब ये नॉन सिंगुलर होगा, मतलब इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एक बात बताओ, ये सब निकालने से पहले इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, सो देख लेते हैं। आज सो देखेंगे क्या, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अगर 0 से बड़ा आएगा, चाहे 0 के बराबर नहीं आएगा, तब जानेंगे नॉन सिंगुलर है। अब एक बात बता, तो यहाँ पर इसीलिए यदि हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 5 1, और इसको सॉल्व करेंगे साथी, तो 2 1 जा 2 -5 दिया के 15। अब क्या आया, 2 और माइनस माइनस प्लस 15 मतलब कि 17, और ये नॉट इक्वल टू 0, चूंकि बोलेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ये जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, दैट इज ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इसको इसीलिए क्या करेगा, ए इनवर्स, दैट इज, अर्थात हमको पता चला कि ये इनवर्स जो है ना, इसका अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अब चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकाल ले भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ना एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट 2/2 वाला है, अरे 2/2 वाला को माथा मारी है यार, कुछ ना, अरे भैया कुछ नहीं, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर और सेकेंडरी वाला का साइन चेंज कर, प्राइमरी वाला का इंटरचेंज, तो 2 1 करेंगे तो 1 2, और इसका साइन 5 है तो -5, -3 है तो +3, एडजॉइंट निकल गया। रे तू हड़बड़ा रहा है, कैसे निकालेंगे, कैसे, अरे ऐसे निकालेंगे, बात को समझ रहे हैं, कैसे, ऐसे ऐसे मतलब कि इसको इंटरचेंज और इसका साइन चेंज हुआ भाई। चलिए, तो यहाँ पर एडजॉइंट ये निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, इसीलिए ये इनवर्स चाहिए, तो ये इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1/, डिटर्मिनेंट ए इनटू में क्या, एडजॉइंट ए। अब बता, 1/, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या, 17, और एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है मेरे भैया, इतना, A13 -5 2, यही मेरा क्या हुआ, ये इनवर्स एक्स। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर है साथी, लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है, उसका नाम नहीं पता था, हम उसका नामकरण किए, पंडित बुलाए, मैं नाम रख दिया, बोला ए बढ़िया नाम है, ए रख दिए, क्या रख दिए, लेट ए बराबर ये मैट्रिक्स माना। बोलते हैं फाइंड ए इनवर्स, इसका आप इनवर्स मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना, जितना क्वेश्चन है सब में ये इनवर्स बोल रहा है, हम तो ये समझा रहे हैं कि फाइंड ये इनवर्स निकालना है, मैं सोच रहा यही का क्वेश्चन है। अरे भाई 3 में कुछ और है क्वेश्चन, यही बात है लेकिन लैंग्वेज बना के लिखा। अब एक बात बता, इनवर्स निकालने के लिए पहले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, सो तो देखो। वे यार यहाँ पर एक और बात दिया है भाई, वे यार जहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1, तो सबसे पहले इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं उसको पता करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a प्लस आई बी, उसके बाद माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, उसके बाद a माइनस आई बी। अब इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालता है थोड़ा समझ में आना चाहिए कि दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस आई बी, उसके बाद a प्लस आई बी इंटू में a माइनस आई बी। अब बता यहाँ पर क्या है साथी, माइनस हो जाएगा c प्लस आई डी और क्या माइनस c प्लस आई डी, ठीक है दोस्त। अब एक बात बता, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे भैया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर। माइनस में देखो तो यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर देखो आई डी माइनस सी आई डी प्लस, ऐसे बोलेंगे तो पहले ई ला बोलेंगे, पहले ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है दोस्त, सजा के लिखेंगे तो वो भी टूट जाएगा किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो आई स्क्वायर पहले ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको कहाँ लिख रहे जब थोड़ी ये दिए हम आई स्क्वायर डी स्क्वायर कर दिए, उसके बाद सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस को अंदर गुना करेंगे तो कुछ होगा भाई, ये ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके पढ़। चलिए साथी ये माइनस हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और डी स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, नहीं गुना भी नहीं किए तो माइनस सी स्क्वायर ही रहेगा। अब बता ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 1, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, सिंस डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे ना, एडजॉइंट निकालेंगे भाई, एडजॉइंट ए इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल वाला को इंटरचेंज, ये वहां चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस आई बी और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस आई बी। यहाँ पर इसका साइन चेंज, इसका जब साइन बदलेंगे भाई तो हो जाएगा माइनस सी माइनस आई डी, और इसका साइन बदलेंगे तो प्लस सी माइनस आई डी। ये मेरा क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। इसीलिए अगर ए इनवर्स का बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए और इनटू में क्या, एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है और एडजॉइंट ए का वैल्यू ये है a माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, उसके बाद a प्लस आई डी। चलिए साथी ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, लिखिए। देखिए साथी इसका क्या करना है, हमको इनवर्स निकालना है, क्या करना है, इनवर्स। तो तू जान रहा है, पहले नाम रख, बिना नाम रख ले एडमिशन कराने जा रहा है, स्कूल में पूछा नाम क्या, बोल रहा पता नहीं, अरे भैया पहले नाम रख, इनवर्स निकालने से पहले नाम रख, बात को समझ रहा है कि नहीं। इसका नाम रखा मैं ए, तो रखने का मतलब है लेट ए बराबर इतना, इसका चाहिए ए इनवर्स। ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं वो हमारा बताता है मामू, और मामू कौन है, डिटर्मिनेंट ये, कौन है भैया, डिटर्मिनेंट ये। और डिटर्मिनेंट ये तू निकालेगा भाई तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा 1 माइनस 10x और 10x, यही हमको बताता है, यही मामू रे यही बताएगा, क्या बताएगा कि है इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कौन बताता है भाई, मामू, याद रखना रे। अच्छा भाई इसको जब सॉल्व करेगा तो 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर x, बोलो भैया किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, दिस इज सेक स्क्वायर x, क्या है भाई, सेक स्क्वायर। अब बताओ सेक का x का किसी भी मान पर, x का
किसी भी वैल्यू पर कोई भी डिग्री पर सेक का मान कभी जीरो आया है भाई? सोचो जरा। जैसे सेक जीरो का मान, कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर सेक जीरो का मान क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद cos 45 का मान, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह cos 45 का मान 1/√2 तो उसका √2 हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 मतलब 2 हो जाएगा। और cos 90 का मान 0, इसका मतलब इंफिनिटी हो जाएगा। तो कहीं जीरो नहीं आ रहा है। अब स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा नहीं, तो जीरो नहीं आ रहा है तो हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू, ये कभी जीरो नहीं आएगा मेरे भाई। बात को समझ, कोई भी मान पर नहीं आएगा। x का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेगा ना तो जीरो नहीं आता है, चेक करना। ठीक है दोस्त, चलिए कभी cos वाला जीरो को, cos वाला छूता है लेकिन फिर वहां जहां cos जीरो को छूता है वहां से इंफिनिटी को छू देता है। बुझा कि नहीं? बात को समझ भैया। तो डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा दोस्त? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एडजॉइंट ये निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ये। और एडजॉइंट ये निकालने का 2/2 वाला का इतना सहज तरीका, इतना इजी तरीका हम आज तक नहीं पढ़े थे भाई। चलिए ये दोनों को क्या करना है? इंटरचेंज। को कह रहा है यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर कहाँ इंटरचेंज किए सर? हम कर दिए भाई, बात को समझ। इसको भेज दिए, नहीं बुझा का? कुछ उतर नहीं भेजे 1 है। अरे भाई दोनों से 1 है तो इंटरचेंज करे तो वही बतियाएगा, नहीं बुझा का? अब बता, तेरा पास भी 5 रुपया, मेरा पास भी 5 रुपया, बोले इंटरचेंज कर, तो तू करा बोल रहा है हमारे पास कहाँ बदले, मेरा ही 5 रुपया। अरे भाई तू समझ, हमारा वाला है तेरे पास, बात को समझ भाई। तो ये वाला 1 यहाँ पर गया है, वो ये वाला 1 है यहाँ, इंटरचेंज करके। और इसका क्या करना है? साइन बदल देना है। तो -10 है तो +10x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10x हो जाएगा। अब एडजॉइंट ये निकल गया। अब हमको क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या? 1/डिटर्मिनेंट ये इनटू में क्या? एडजॉइंट ये। अब बताओ 1/डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है? sec² x, और एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है? 1 10x -10x और फिर क्या? 1। अब 1/sec² ये, दिस इज cos² x, और यहाँ पर क्या? 1 10x -10x और फिर क्या? 1। अब जानता है साथी, चलो यही मेरा क्या हुआ आंसर लिखो। इसका क्या करना है? मुझे इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन है साथी। लेट इसका पहले नामकरण किया, अब पता करते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। और वो बताता कौन है? मामू, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ये। क्या नाम है भाई? डिटर्मिनेंट ये। और डिटर्मिनेंट ये तू कैसे निकालेगा मेरे भाई? बहुत अच्छा तरीका से, ACBD। अब इसको सॉल्व करेंगे तो AD - BC आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इनवर्स क्या करेगा साथी? एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ये निकाल, उसके बाद क्या निकाल? ये इनवर्स निकाल। इतना काम डू योरसेल्फ, मोमबत्ती जला के लिखो भाई।